चले आते हैं कि नहीं परीक्षित जी? हाँ, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और भगवान तो अपने भक्तों के यहाँ पर पहरेदारी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। राजा बलि की कथा भी चल रही थी। बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान गए 52 अवतार धारण करके। 3 पग भूमि मांगी, और ये नीरज भैया जी की माता जी एक पीतम्बर देकर सम्मानित कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे समस्त स्टाफ को एक एक गमछा दे करके भी सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो 3 पग भूमि मांगी भगवान ने बलि से। मांगने के बाद में भगवान ने परीक्षित जी विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बना करके 2 लोगों को ही नाप लिया। और जैसे ही महाराज 2 लोगों को नाप लिया है भगवान ने, नापने के बाद में उसके बाद भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब मैंने 2 ही कदम में तुम्हारे सभी लोगों को नाप लिया है, अब ये बताओ हम तीसरा कदम कहाँ रखें। बलि कहने लगा मेरी पत्नी की पीठ नपवा दे रही है, मेरी पत्नी की पीठ नाप लो। उसके बाद भगवान ने महाराज विंध्यावली की पीठ भी नापनी प्रारंभ की। उसके बाद में भगवान ने देखा कि बलि के जितना तो दानवीर कोई हो ही नहीं सकता है। तो बलि से भगवान ने कहा ऐसा करो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने कहा अगर आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते हो तो आप मुझे ये दो कि हमारे महलों में 52 दरवाजे हैं, हम जब भी उन दरवाजों से निकले तब हम तुम्हारा दर्शन पाएं। भगवान बोले ठीक। बलि के यहाँ पर रह करके भगवान पहरेदारी करने लगे, नौकरी करने लगे। कहने का अभिप्राय भगवान नौकरी करने लगे। भक्तों के यहाँ तो भगवान नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैया लक्ष्मी को पता चला कि विष्णु जो है वो राजा बलि के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। परीक्षित जी राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नारद जी ने मैया लक्ष्मी से कहा जाओ जाके रक्षाबंधन आ रही, बलि को राखी बांध दियो और भगवान को ले आइयो। तो मैया लक्ष्मी चली और चल के बलि के पास पहुंची है। बलि ने कभी लक्ष्मी जी को देखा तो था नहीं। अब लक्ष्मी बोली भैया रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और मेरे भी कोई भाई नहीं है तो हम तुमको राखी बांधना चाहते हैं। बलि बोला ठीक बांध दो, मेरे भी कोई बहन नहीं है। तो लक्ष्मी ने बलि की राखी बांध दी। अब बलि ने कहा कि तुमने राखी तो बांध दी, बहन एक भाई का फर्ज होता है उसे बहन को कुछ देना, अब तुम हमसे कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी बोली पहले हम तुम्हें महल में घूमे आए और जो चीज मुझे अच्छी लगे भाई हम मांग लिए। बलि बोले ठीक। मैया लक्ष्मी पूरे महल में घूमने लगी और पूरे महल में जो घूमने लगी सो भगवान खड़े चौकीदारी कर रहे। भगवान चौकीदारी कर रहे। अब बुजुर्गों भगवान चौकीदारी कर रहे। मैया लक्ष्मी को भगवान ने देखा। भगवान बोले तुम यहाँ कैसे? लक्ष्मी बोली तुम्हें लिवाए में को आए, तुम्हें बड़ी नौकरी करवे की शौक है। तीनों लोगों का राजा भक्त के यहाँ पर नौकरी कर रहा है, चलो चुपचाप हमारे संग। तो लक्ष्मी पहुंची बलि के पास, बोले भैया ले हाँ तुम्हें महल में तो कोई चीज अच्छी नहीं लगी, मुझे जो तुम्हें नौकर बहुत बढ़िया लगा, यही तुम मुझे वापस दे दो। अब बलि चक्कर में पड़ गया। बलि सोचने लगा इसे इन्हें हम कैसे दे दे, ये तुम्हारे प्रभु हैं, इनके बिना मेरी व्यवस्था ही नहीं बनेगी। लक्ष्मी बोले नहीं नहीं मुझे तो यही पसंद है, यही चाहिए मुझे। तो इतना कहने के बाद में बलि ने भगवान को सौंप दिया लक्ष्मी को। सौंपने के बाद में मैया लक्ष्मी जो है वो भगवान को लेकर के चली। चलने के बाद में अब भगवान ने बलि से कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें फिर भी ये वरदान दे रहे हैं कि तुम
जब जब बुलाओगे तब तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा, तुम्हें दर्शन देने के लिए मैं आऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्तों की परीक्षा ली है। भक्त वही अच्छा होता है, कौन परीक्षा जी? जिसके ऊपर कष्ट कितने भी आ जाए फिर भी परमात्मा का नाम लेना नहीं छोड़े। सही बात है कि नहीं है? और आज के जमाने में तो लोगों के ऊपर दुख आते हैं तो भगवान को गालियां देने लगते हैं, भगवान बहुत बुरा है। यही देते ना कि भगवान बहुत बुरा। दुख कितने भी आ जाए फिर भी परमात्मा का नाम लेते रहो, फिर भी परमात्मा का स्मरण करते रहो, आपका उद्धार होता रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये सब छोटा बच्चा माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, अनुज भैया जी के पुत्र हैं। माँ सरस्वती से कामना करेंगे बल बुद्धि विद्या आयु बढ़ती रहे, बड़े होकर के अपने माता पिता का नाम रोशन करता रहे और हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता बना रहे। भगवान से कामना ही आराधना है। पूरी राधा रानी सरकार की। भगवान ने बलि की परीक्षा ली। उसके बाद में परीक्षक जी को कथा सुना रहे हैं व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज से परीक्षक जी ने प्रश्न किया, प्रभु राजा बलि भी बहुत बड़े दानवीर राजा हुए और हमने सुना इस पृथ्वी पर भी एक राजा हुए थे सूर्यवंशी राजा जिनका नाम हरिश्चंद्र पड़ा। हमने सुना कि वो भी बहुत बड़े दानवीर थे और दानवीर होने के साथ साथ वो बहुत बड़े सत्यवादी थे। और हमने ये भी सुना कि पत्नी पुत्र सब बिक गए फिर भी उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा। क्या ये बात सही है? और हमने ये भी सुना कि हरिश्चंद्र ने कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोला। क्या ये भी बात सही है? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए और मुस्कुरा करके सुखदेव जी महाराज ने परीक्षक से कहा, हे राजन परीक्षक, अगर तुम जानना चाहते हो हरिश्चंद्र के जीवन चरित्र के बारे में तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। ये बात तो सही है कि हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन दादा एक बात मेरी याद रखना कि जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक संभलना नहीं सीख पाएंगे। जब तक हमें ठोकर नहीं लगेगी तब तक हम चलना नहीं सीख पाएंगे। जब तक हम हारेंगे नहीं तब तक हम जीतना नहीं सीख पाएंगे। हरिश्चंद्र ये बात बिल्कुल सही है कि हरिश्चंद्र ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला। कितने बार? एक बार। पता है किसी को? है? नहीं पता? चलो हम बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। हरिश्चंद्र ने कब झूठ बोला, क्यों झूठ बोला? त्रिशंकु का पुत्र है हरिश्चंद्र, सूर्यवंशी राजा है, धनवान है, बलवान है, काउ चीज की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र की पत्नी है जिसका नाम है तारा। राजपाट धन दौलत बहुत है, लेकिन कमी है तो एक बात की घर में संतान नहीं है। और कोई यारी बीमारी है तो दुखी, कोई संतान तो दुखी, कोई पैसा तो दुखी, कोई काउ तो दुखी, कोई काउ तो दुखी। हम दुखी, तुम दुखी है? तुम लोग दुखी हो? दुख तो नहीं है, काउ बात नहीं है। मम्मी के साथ हरिश्चंद्र के घर में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो सिर्फ एक बात की कि इनके घर में कोई संतान नहीं है। और जब हरिश्चंद्र के घर में कोई भी संतान नहीं है तो हरिश्चंद्र जब राज्य में घूमने के लिए जाते तो लोग उन्हें देख करके निर्वंशिया कहते, मैया तारा को बांझ कह के बुलाते। अब आप सोचो कि जिस मैया बाबा के ऊपर बांझ और निर्वंशिया का कलंक लगा हो, उन माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी। एक दिन हरिश्चंद्र अपनी सभा में बैठे, उदास। हरिश्चंद्र के पास में वरुण देव आए। तब वरुण देव ने हरिश्चंद्र को उदास देखा तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, राजन ये बताइए, मैंने आज से पहले कभी आपको उदास नहीं देखा, आज आप इतने उदास क्यों हैं?
तो हरिश्चंद्र बोले बाबा जी क्या ही बताऊं, उदास तो मैं इसलिए हूँ कि भगवान ने मुझे धन दौलत राजपाट सब कुछ दिया, लेकिन एक संतान देना भूल गया। एक बार भगवान पैसा ना देता मैं गुजर कर लेता, लेकिन संतान के बिना महाराज हमारा गुजारा नहीं होता। और मेरे घर में एक पुत्र हो जाता, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाता, मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है कम से कम ये तो हट जाता। हरिश्चंद्र ने कहा अमन भैया जी माला पहना करके पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। आज हरिश्चंद्र वरुण देव से बोले, सुनो वरुण देव, क्या घर में हुई जातो एक लाल और अच्छा वो जन्म लेते मरी हम ये चाहते हैं कि मेरे घर में एक बालक हो जाता, बेशक वो जन्म लेकर के मर जाता कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर जो निर्वंशिया का कलंक लगा है, मेरी पत्नी को लोग बाज कह के बुलाते हैं, कम से कम ये कलंक तो हट जाता। सुनो, जन्म लेता मर जाता जो निर्वंशिया का कलंक लगा है कम से कम ये तो हट जाता। तो वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, देखो हरिश्चंद्र तुम्हें हम एक बात बताऊं। बोले क्या? तो वरुण देव हरिश्चंद्र से बोले कि तुम्हारे घर में पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा। हरिश्चंद्र बोले कौन सा वचन, कैसा वचन? तो वरुण देव बोले वचन ये कि पुत्र तुम्हारे घर में जो होगा उस बालक की बलि तुम्हें हमारे यज्ञ में चढ़ानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है ना? वरुण देव ने हरिश्चंद्र से क्या कहा कि पुत्र प्राप्ति का वरदान हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन पुत्र अगर तुम्हारे हो जाए तो उसी पुत्र की बलि तुम्हें मेरे यज्ञ में चढ़ानी होगी। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज ठीक है, हमें ये आपकी शर्त मंजूर है। अगर मेरे घर में एक बालक ने जन्म ले लिया तो हम आपको ये वचन देते हैं कि उसी बालक की बलि हम तुम्हारे यज्ञ में चढ़ा देंगे। जो ये बात कही तो कह करके वरुण देव ने हरिश्चंद्र से कहा, तो तुम भी चिंता न करो, जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, ठीक 9 महीने बाद तुम्हारे घर में एक पुत्र जन्म ले लेगा। जो ये बात कही तो कहने के बाद में वरुण देव से चले गए। इधर तारा ने गर्भ धारण किया, परीक्षित जी। अब देखो हरिश्चंद्र वचन दे गए वरुण देव को, अब तारा ने गर्भ धारण किया, धीरे धीरे चले आते कि नहीं परीक्षित जी? हाँ, भगवान दौड़े दौड़े आते हैं, और भगवान तो अपने भक्तों के यहाँ पर पहरेदारी भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान तो अपने भक्तों के नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
राजा बलि की कथा भी चल रही थी। बलि की परीक्षा लेने के लिए भगवान गए 52 अवतार धारण करके। 3 पग भूमि मांगी। और ये नीरज भैया जी की माता जी एक पीतम्बर देकर सम्मानित कर रही है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। और हमारे समस्त स्टाफ को एक गमछा दे करके भी सम्मानित कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो 3 पग भूमि मांगी भगवान ने बलि से। मांगने के बाद में भगवान ने परीक्षित जी विशाल रूप बनाया और विशाल रूप बना करके 2 लोगों को ही नाप लिया। और जैसे ही महाराज 2 लोगों को नाप लिया है भगवान ने, नापने के बाद में उसके बाद भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब मैंने 2 ही कदम में तुम्हारे सभी लोगों को नाप लिया है, अब ये बताओ हम तीसरा कदम कहाँ रखें। बलि कहने लगा मेरी पत्नी की पीठ नपवा दे रही है, मेरी पत्नी की पीठ नाप लो। उसके बाद भगवान ने महाराज विंध्यावली की पीठ भी नापनी प्रारंभ की। उसके बाद में भगवान ने देखा कि बलि के जितना तो दानवीर कोई हो ही नहीं सकता है। तो बलि से भगवान ने कहा ऐसा करो तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो राजा बलि ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान नहीं देना चाहते हो तो आप मुझे ये दो कि हमारे महलों में 52 दरवाजे हैं, हम जब भी उन दरवाजों से निकले तब हम तुम्हारा दर्शन पाएं। भगवान बोले ठीक। बलि के यहाँ पर रह करके भगवान पहरेदारी करने लगे, नौकरी करने लगे। कहने का अभिप्राय भगवान नौकरी करने लगे। भक्तों के यहाँ तो भगवान नौकरी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मैया लक्ष्मी को पता चला कि विष्णु जो है वो राजा बलि के यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। परीक्षित जी राजा बलि के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो नारद जी ने मैया लक्ष्मी से कहा जाओ। विश्वामित्र ने देखा, रोहितास से पूछा बेटा तुम ये धन लेकर के कहाँ घूम रहे हो। रोहितास कहने लगे बाबा मैं एक पुत्र खरीदना चाहता हूँ और जिससे उस पुत्र की बलि हम यज्ञ में चढ़ाना चाहता हूँ। और जब तक पुत्र की बलि यज्ञ में चढ़ेगी नहीं तब तक मेरे बाप हरिश्चंद्र को रोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन कोई ऐसे माँ बाप है ही नहीं जो अपनी संतान हमें बेच दे। तो विश्वामित्र बोले तुम चिंता ना करो मेरे बहनों ये अजीत गर्द ब्राह्मण। विश्वामित्र ने बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ बातें थोड़ी घुमाने वाली है दादा। हाँ बड़े ध्यान से सुन लेना। अजीत गर्द ब्राह्मण के लिए कहा विश्वामित्र ने कहा कि हमारे बहनों ये अजीत गर्द ब्राह्मण, तुम उनके पास जाओ। उनके घर में है 3 बालक। किनके घर में? किनके घर में? परीक्षित जी किनके घर में? तुम्हारे घर में। आज तुम सुन नहीं रहे हो का बात? तो चिपाते करते का ही चुप रखो करो। अब वही कहा जो तुम्हें बाइक खाइए। हाँ इनको चुप रखो। मैया देखो गलत बात है, तुम डिस्टर्ब ना करो परीक्षित जी को। हमारी बेचारी सीधे साधे। चलो अब ध्यान से सुनो ठीक। अब उनकी बात में ध्यान न दियो। हाँ ठीक है। बोली राधा रानी सरकार की। विश्वामित्र ने कहा कि मेरे बहनों ये अजीत गर्द ब्राह्मण और उनके ऊपर बहुत है गरीबी। और अजीत गर्द ब्राह्मण के घर में ये 3 बालक। तो तुम ऐसा करो कि
अजीतगर्त ब्राह्मण के घर जाओ और उनको तुम धंधे देना और उनसे तुम एक बालक खरीद लेना। रोहितास चले अजीतगर्त के पास में पहुंचे और अजीतगर्त ब्राह्मण के पास में पहुंच करके जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव। बोले हाँ, हमने सुना कि तुम्हारे ऊपर बहुत गरीबी है। अजीतगर्त बोले बिल्कुल है। रोहितास बोले हमने ये भी सुना कि तुम्हारे घर में 3 बालक हैं। अजीतगर्त बोले बिल्कुल 3 बालक है, तुम चाहते क्या हो? रोहितास बोले हम ये चाहते हैं कि तुम मुझे अपना एक बालक दे दो और हम तुम्हें इतना धन दे देंगे कि तुम जिंदगी भर पड़े पड़े खाओगे। एक बालक हमें दे दो, पैसे ले लो हमसे। अजीतगर्त बोले 3 बालक हैं, तीनों में से जो भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए उसे अपने साथ ले जाओ। अब तीनों बालकों को बुलाया, सामने खड़ा किया। रोहित बड़े वाले के पास पहुंचे, बोले भैया तुम चले हो हमारे संग में। बड़े वाले को अजीतगर्त ने छाती से लगाए लो, बोले रोहितास जू को बड़ो बहुत प्यार हो है। बड़े को नहीं भेजिए, छोटे और बीच वाले में तो कोई तुम्हें संग चलो जाते ले भाई। अब पहुंचे सबसे छोटे वाले के पास। रोहितास छोटे वाले से कही भैया तुम चले हो हमारे संग। तो छोटे वाले को मैया ने कलेजी से लगाए लो। रोहितास छोटे वालों को बहुत प्यार हो, बीच वाले को ले जाओ, बीच वाले को ले जाओ, छोटो प्यार हो। अब बड़े वाले को पिता ने गले से लगाए लो और छोटे वाले को मैया ने गले से लगाए लो। अब कौन बच्चों? बीच वालों। और बीच वाले बालक को नाम है तो सुनाशेष। क्या नाम? सुनाशेष। और एक बात बताएं आपको मैया, घर में अगर 3 बच्चे हो, 3 तो बड़ी बाप को प्यारी हो तो छोटी माँ को प्यारी हो, तो बीच को बेचारो बीच में ये टुको रहा था। सही बात है कि नहीं? सही बात है। हाँ मुझे पता है, बीच को बेचारो बीच में ये टुको रहा, बाकी को पूछे ही नहीं हो कहाँ पढ़ो, कोई मतलब ही नहीं। हाँ तो अब सुनाशेष के पास रोहितास पहुंचे तो रोहितास ने सुनाशेष से कहा भैया। बोले हाँ आप मेरे साथ चलोगे? सुनाशेष ने आंखों में आंसू भर लिए, हाँ भैया हम तुम्हारे साथ चलेंगे। पक्की? बोले हाँ जरूर। सुनाशेष ने कहा हमारा तो ये भाग्य है, भाग्य नहीं बल्कि हमारा तो ये सौभाग्य है जो हम अपने माँ बाप के लिए बलि में चढ़ जाएंगे। तुम मेरे बदले मेरे बाप को इतना धन दे दो, इतना धन दे दो जो मेरे बाप की सारी गरीबी दूर हो जाए, हम चलेंगे तुम्हारे साथ। रोहितास ने अजीतगर्त को धन दिया, सुनाशेष को साथ लिया और सुनाशेष को साथ लेकर के हरिश्चंद्र के पास में आए। रोहितास ने हरिश्चंद्र से कहा बाबा आप वरुण देव को बुलाइए, यज्ञ की तैयारियां कीजिए, बालक को हम ले आए हैं खरीद के। वरुण देव आए, यज्ञ की तैयारियां हुई। दादा यज्ञ की तैयारियां होने के बाद में सुनाशेष की बलि का समय आया। अब सोचो छोटा बालक बलि पे चढ़ने के लिए तैयार है, क्या दशा होगी उस बालक की? सुनाशेष बलि पर चढ़ने के लिए तैयार है तो हरिश्चंद्र ने सुनाशेष से पूछा क्यों रे तू यहाँ मरने के लिए आया है, बलि पे चढ़ने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के? ये बता तू अभी मारा जाएगा, तेरे सर पर तेरे गले पर तलवार रखी है, तेरी गर्दन काट दी जाएगी, तेरी बलि चढ़ा दी जाएगी, तुझे डर नहीं लग रहा है? सुनाशेष बोला बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। हरिश्चंद्र बोले क्यों? सुनाशेष बोला इसलिए डर नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने माँ बाप के लिए बलिदान हो रहा हूँ, मैं अपने माँ बाप के लिए बलि पर चढ़ रहा हूँ। याद रखना वो सुनाशेष जो खुद बिक गया और अपने बाप को धनवान बना दिया। और आज के जमाने में लड़का अपने ऐशो आराम में बाप को कंगाल बना देते हैं। बोली गोविंद भगवान की। सही बात है कि नहीं? आजकल के लड़के अपने ऐशो आराम के पीछे बाप को कंगाल बना देते हैं, घर में खाने के लिए बर्तन भी नहीं छोड़ते जिसमें भोजन खा सके। कहा जाता है लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लगा दे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, और लुटा दे बाप की दौलत हरामी उसको कहते हैं। जो बाप की दौलत पर ऐश करता है वो संतान नहीं होती है। जिंदगी जीने में मजा कब आता है? जिंदगी जीने में मजा तो तब आता है जब पैसा हो तुम्हारा और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो।
मजा आता है। और आजकल आपने देखा हो कोई लड़का अगर शराब पीता हुआ नजर आ जाए और उससे ये कहो तुम शराब क्यों पीते हो, तो लोग क्या कहते हैं, भाई लड़का कहेगा तेरे का बाप की पी रहे, हम अपने बाप की पी रहे, तेरे कल में पैसा लगे तेरे बाप दे रहा पैसा, पैसा जब मेरे बाप के लगे तेरे का जाए रहो जो तुम मरो जाए रहो, कहते कि नहीं। हाँ, तो जो बाप की दौलत पर ऐश करते हो संतानें नहीं होती है, संतानें वही अच्छी होती है, पैसा हो तुम्हारा और ऐश तुम्हारा बाप कर रहा हो, तब जिंदगी जीने में मजा आता है। महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन परीक्षित, हरिश्चंद्र ने सुना शेष से कहा तू डर नहीं लग रहा तुझे, सुना शेष बोला बिल्कुल नहीं, तो हरिश्चंद्र बोले ठीक है तू चढ़ जा, आज तुझे बलि पे चढ़ा रहे हैं, बोले ठीक। अब हरिश्चंद्र ने एक हाथ से सुना शेष के केस पकड़े और एक हाथ से तलवार पकड़ी, और जैसे ही सुना शेष के केस पकड़े हरिश्चंद्र ने, तैसे ही सुना शेष की आंखों में आंसू निकल पड़े, झरझर करके आंसू निकलने लगे सुना शेष की आंखों में से। हरिश्चंद्र बोले अभी तुझे डर नहीं लग रहा था और जैसे मैंने तेरे केस पकड़े फिर तू रोने क्यों लग गया। सुना शेष बोले आज अपनी बदकिस्मती पर, अपनी बदकिस्मती पर। क्यों? क्योंकि अगर आज मेरे ऊपर गरीबी ना होती ना तो मेरा बाप मुझे बेचता नहीं। और याद रखना दादा मेरी ये बात, दुनिया में सबका सबको ही साथी हो सकता है, लेकिन संसार में गरीबों का कोई भी साथी नहीं होता है। यहाँ जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जितनी हमारी माताएं बैठी हैं, शायद हो सकता है कि आप लोगों ने अपने पुराने जमाने में गरीबी देखी हो। किस किस ने अपने जमाने में ऐसी गरीबी देखी जो सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं है, शाम को बन जाए तो सुबह नहीं, हाथ उठाओ। किस किस ने ऐसी गरीबी देखी?